कैसे देखते हैं पहले मुकाबले को, पाकिस्तान को कितना एडवांटेज हासिल हो सकता है, और दूसरी तरफ इसी ग्राउंड के ऊपर बड़ा अच्छा रन किए बांग्लादेश ने भी और बड़ा आसानी मैच जीता अफगानिस्तान से, तो उनका मोराल भी डेफिनेटली अप होगा। देखिए, ये एक तरह से जब आप मानी अंगेज या जिसको कहते हैं ना बिजनेस एंड की तरफ चले जाते हैं टूर्नामेंट के, इसका प्रेशर अलग होता है। फिर आप कोई हल्का मैच आप ले नहीं सकते हैं, ना होता है। और बांग्लादेश क्योंकि गद्दाफी में खेल चुके हैं तो इनको आइडिया भी है कि यहाँ पे टॉस जीते पहले बैटिंग करें, 300 स्कोर करें। और पाकिस्तान अगर बाबर आजम जल्दी आउट कर लेते हैं तो 30-40% बैटिंग लाइनअप हिल जाती है रन चेज की सिचुएशन में खास तौर पर। तो ये सारा सिनेरियो पाकिस्तान को देखना है। मगर घर में खेल रहे हैं, आज लोग बहुत आएंगे, इसको एंजॉय करें। मेरा ख्याल पाकिस्तान जो है वो ये नहीं है कि अब डर डर के खेलें वो, क्योंकि उनका एक स्टेचर है, नंबर 1 दुनिया की रैंक टीम है। सिर्फ उनको ये देखना है कि ऑन द डे गलतियां कम करें, प्रोसेस की तरफ तवज्जो दें कि ये हमारा प्रोसेस है, इस तरह से हमने बांग्लादेश को हराना है। एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर प्लेइंग 11 में आ गया है, तो स्ट्रैटेजी बदली है, जो कि अच्छी बात है। जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है वो पहले एक आधे मैच में आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर से आपको एक स्टेटस को के साथ चलना पड़ेगा। अच्छा सॉरी इरफान, लेकिन मैं कह रही थी कि आज के मैच की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कल के मैच के हवाले से मैं बात करना चाह रही थी। अफगानिस्तान की सैड एंडिंग नहीं कहेंगे हम इसको, ये फिल्म की जो एंडिंग ट्रेजिक है ये, वो हमेशा जो है ना वो हीरोइन इनसे रूठ जाती है एंड में और विलन के हाथ में पकड़ी जाती है। तो ये मुझे नहीं पता ये खुद हारते हैं या इनको जीतना भूल गया है। देखिए, जब आप जीतते नहीं है ना तो आप भूल जाते हैं कैसे जीतते हैं। और उसकी एक खास तरह के आपका टेम्परामेंट होता है, खास तरह की एक चाह होती है। हालांकि कोशिश तो बहुत करते हैं, इंस्पायर्ड होके खेलते हैं, गुस्से से खेलते हैं, इमोशनल हैं ये कौम और फैंस इनके। बट वही है, जब कदम रह जाता है दूर तो फिर उसके बाद ये लोग कहते हैं कोई जिंक्स अटैच इनके साथ है कि कहीं ना कहीं लास्ट ओवर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि एक दफा इन्होंने क्लोज मैच 1-2 जीत लिए तो फिर ये रुकेंगे भी नहीं, फिर रुकेंगे। लेकिन इरफान, आपको याद है कि हम दोनों इस तरह से जीते हैं। कल की प्रेडिक्शन में हम जीत गए। हाँ जी, कल की प्रेडिक्शन हमारी थी, अच्छा नहीं। ये लगता है आखिरी पुश आपने कुछ किया था। मतलब मौसम बदल दिया था। क्रिकेट के रिजल्ट्स का ये हाल हो गया। नहीं मौसम तो था ही था। सर मेरे साथ इरफान भी थे। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कभी-कभी प्रेडिक्शंस गलत भी हो सर मैं मौसम को ऑन कर लेती हूँ। मैंने तो उनकी परफॉर्मेंस में कहा था कि ये कहीं ना कहीं एंड में जाके कोलैप्स करेंगे, तो वो इवेंचुअली हुआ। अच्छा रमीज भाई, फ़हीम की थोड़ी मैं बात करना चाहूँगा। 2-2.5 साल से ये ODI T20 का पार्ट नहीं थे, अभी लास्ट सीरीज में इनको इंडक्ट किया गया। एक मैच खेले अफगानिस्तान के अगेंस्ट, बड़ी अच्छी बॉलिंग की इनकी। बट कहा जाता है कि एशियन कंडीशन में ये इतने सूटेबल नहीं है। गुड लेंथ पे मोस्टली ये हिट करते हैं बॉल को, अगर बॉल सीम और स्विंग करे तो इनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, ना हो तो ये इनको रन्स भी होते हैं। बैटिंग में भी काफ़ी हैंडी हैं, बड़ी शॉट्स भी लगा लेते हैं, तो दोनों तरफ आपको लगता है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, एक तो पहले इनका ये देखना है कि मेंटली कितने प्रिपेयर्ड है, क्योंकि आप बार बार जब कम बैक्स करते हैं ना, किसी भी टीम हो, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, सो आप जो है ना घबराहट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप लॉन्ग टर्म एसेट हैं इस टीम के या नहीं हैं। तो पहले तो इनको सबको मेंटली जो है ना इनको रिलैक्स करवाना है और इनको जी अप करना है। मुझे ये पता है कि बाबर आजम इनको हाईली रेट करते हैं और इनके बारे में हमेशा बात करते थे सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो समझते हैं कि एक ऑलराउंडर की ज़रूरत है पाकिस्तान को। क्या ये ऑलराउंडर है या कोई और है सर्किट में, ये देखना। क्योंकि देखें, जब आप इतने कमबैक्स करते हैं तो फिर अपने आप को भी आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या वजह है कि मैं परमानेंट फिक्सर नहीं हूँ इस टीम का, कहाँ पे मैं गलती करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इनका टैलेंट जो है ना वो 2 इंच बढ़ता है और 2 इंच पीछे आ जाता है, और फिर ये ऑलराउंडर फॉर ऑल सीजन्स यानी कि फॉर ऑल पिचेस नहीं है। जैसे हार्दिक पांड्या, आप उनको हर दफ़ा खिलाएंगे, किसी भी पिच पे खिलाएंगे, क्योंकि अगर उनकी बॉलिंग नहीं चलती तो बैटिंग चलती है, बैटिंग नहीं चलती तो बॉलिंग कामयाब होती है। तो इनको भी यही सोचना है कि क्या इनको किस तरह से एडजस्ट करना है कि कंडीशंस के हिसाब से ये अपने आप को मनवाएं। अच्छी ये प्लॉय है, अच्छी चाल है, इसलिए कि अगर भारत को सामने रख के ये चेंज की गई है, क्योंकि जैसे हमने कहा है कि उन स्पिन को वो डोमिनेट करता है भारत, तो पेस के अगेंस्ट थोड़ा सा हाथ हौला रखते हैं। तो इस लिहाज से भी ये चेंज जो है ना ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और आई जस्ट होप कि वो चलें। फ़हीम अशरफ, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं वसीम जूनियर के हवाले से भी जानना चाहूँगा। वो भी ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से टीम का परमानेंट मेंबर है, हमेशा स्क्वाड में तो एटलीस्ट मस्ट होते हैं। उनका क्या माइंड में अब सोच आ रही होगी कि मैं परमानेंट मेंबर था, फ़हीम की इंक्लूजन हुई और वो प्लेइंग 11 में खेलता है और मैं डगआउट में बैठ रहा हूँ, और वो कितना प्रिपेयर्ड होंगे अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है? देखिए, उनकी बैटिंग इंप्रूव होने वाली है। वो शुरू हुए थे तो ऐसे लगा था कि एक ऑलराउंड पोटेंशियल मिला है, मगर उनकी भी बैटिंग ठिठर गई है। बिल्कुल
वही बात है कि एक ही तरह से हिट मारी जाते हैं, कोई प्रोसेस नहीं है। और आपने देखा है कि अभी भारत की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हमें लेट मिडल ऑर्डर और टेल एंडर्स पे बैटिंग के हिसाब से हमने उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है, क्योंकि एक एक से हमें परफॉर्मेंस ईक आउट करवानी है। जी। तो यही पाकिस्तान का भी होना चाहिए ना, कि ये नहीं होना चाहिए कि पहली 6 विकेटों के बाद वो आन जान जिमखाना हो जाए, यानी कि आ रहे और जा रहे हैं, आ रहे और जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आन जान हाँ, तो जिमखाना। ये जो है ना, ये जो लास्ट के प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कोई टेल एंडर रहा नहीं है मार्केट में, सबको जो है वो फाइट करनी है। अच्छा, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो हालांकि बेहतर परफॉर्मेंस हमने देखी है बांग्लादेश की, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में हमने माजी में भी देखा कहीं ना कहीं फंस जाता है। आपके ख्याल में आज के मैच में बांग्लादेश को अपनी स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस लाने चाहिए? देखिए, एक तो ज़हनी तौर पे उनको खौफज़दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं और खुद भी मैं खेला हूँ, वो ऐसे लगता था जैसे कि पहले से हारे हुए हैं थोड़ा 30%। वो कई दफ़ा ये भी टीम्स कहती है ना, हम जीत ही नहीं सकते। जब हम वेस्ट इंडीज़ से खेलते ना जब वो अपने प्राइम पे थे, तो हम जब पहले ड्रेसिंग रूम में और ग्राउंड में उतरते थे तो उनको हेड स्टार्ट मिलता था, क्योंकि उनके पास स्किल थी, टैलेंट था, बॉडी ऑफ वर्क था, उनका CV बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उनके पास पेस बॉलिंग थी। तो हम ये थे कि हमारा है कि जी तुक्का लग गया तो शायद जीत जाएंगे, अदरवाइज मेरिट के ऊपर हमारा जीतना मुश्किल था। तो बांग्लादेश का भी मुझे लगता है एक तरह से ना इनके जहन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है कि शायद हम पाकिस्तान को नहीं हरा सकते। मैदान में उतरे, सब चीज़ें इक्वल हैं, वो आप भी उतने ही बड़े सुपरस्टार हैं जितने बाबर आजम हैं, और इस लिहाज से अपने आप को आप रेट करें। सर, विकेट जो है ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में तीसरा मैच हो रहा है, तो इसका बिहेवियर कोई चेंज होता है मुसलसल मैच से? कदाफी Batting स्टेडियम का wicket जो जो है। पिच का बिहेवियर है पिछले 50 साल से नहीं बदला है, माशाल्लाह। आज भी नहीं बदलेगा। आज भी नहीं बदलेगा। जैसे इंशाल्लाह। शारजा की पिच है ना, वो हमेशा बैटिंग पिच होती है, तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत इवनिंग में शायद गेंद हिले। कैरी तो ठीक है, इतना बुरी कैरी नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए। और कैरी से मुराद जो गेंद कीपर तक जाता है, मैडम, उसकी मैं बात कर। अब जहाँ तक शारजा की आपने बात की, शारजा में हमने देखा था लास्ट सीरीज जो हुई कि बॉल थोड़ा फंसना शुरू हो गया था, बॉल रुक के आता, ग्रिप ज्यादा करता था। बट लाहौर की बात करें तो ये बिल्कुल ही इंटायरली प्रेशर्ड विकेट है और बहुत सीधा। 300 की। अब तो ये भी है कि बल्लेबाजों के ज़हन में ये पहले से पड़ गया कि हमने 300 करना है, उससे भी एक तरह से ये डिजास्टर वैसे स्ट्राइक अभी कर भी सकते हैं। क्रेडिट आपको जाता है। मैं 2-3 दफा इत्फाक हुआ कज़ाफ़ी आने का। मैंने जब देखा आप पिच पे होते थे क्रिकेटर के साथ, आप यानी कि गर्मी के मेरी अंदर नाइटमेयर्स थी, यानी कि मैं चाह रहा था कि पता नहीं क्या सिस्टम, बिल्कुल ऑल सिलेंडर्स टू गो फायर, यू नो, टेक ऑफ, हम ये कर देंगे ऑस्ट्रेलिया को, ये इंग्लैंड को कर देंगे, जो बेड़ा गर्क हुआ है पिचेस को रख के। मेरे लिए नाइटमेयर थी वो। हाँ, और मैं जब आते हमने देखा कि रमीज भाई की तरह पता चलता पिच पे क्रिकेटर के साथ खड़े और उसको प्रिपेयर करवा रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, इसलिए कि जो आपकी क्रिकेट का जो सिस्टम है ना, वो पिच से चलता है। ये बहुत ज़रूरी है आप दोनों ख़वातीन के लिए समझना, क्योंकि अब तो आप परमानेंट मेंबर और फिक्सर हो गए क्रिकेट का, कि ये जो है ना, ये पहले 22 गज डिटरमिन करता है कि आपकी क्वालिटी क्या है क्रिकेट की। और वो ऐसे ही है जैसे कि वेदर कोई रीड प्रॉपरली नहीं कर सकता, और यह मुश्किल है वेदर को रीड करना, इसी तरह से पिच को भी रीड करना और बनाना बड़ा मुश्किल है। सर, भी आपकी जब बात होती थी क्रिकेटर से तो क्या वो बेसिक बताते थे उसमें कि क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, या क्या डिस्कशन होती थी, अगर वो शेयर देखो, करना ये चाहें? इरफान, इतना ज़्यादा वर्क एरिया है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक इन पिचेस पे, क्योंकि खेला ही इतने के। जब आप 1000 मैच खेलेंगे एक स्क्वायर पे जी। और उसको तब्दील नहीं करेंगे, और आपके पास टाइम ही नहीं है उसको चेंज करने का, उसकी लेयर को टेपर करने का, या उसकी पिच को रीडू करने का, तो फिर पिच मरती जाती है। फिर आपकी फास्ट बॉलर जो है डिस्करेज होते हैं, गेंद स्पिन भी नहीं करता, बैट्समैन जो हैं वो चैलेंज नहीं होते। सडनली आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आपको पता चलता है गेंद तो यहाँ से निकल रहा है। तो ये गलती नहीं है बल्लेबाजों की वहाँ पे जब फेल होते हैं, क्योंकि सारी जब आपकी ज़िंदगी लो बाउंस के ऊपर गुजरी है बैटिंग में, और आपको कोई 25 साल की मेहनत के बाद, या जो यूज टू हुई होती है आपका सिस्टम, आप सडनली उनको कहते हैं कि 1 महीने के लिए आप गेयर लगाएं जहाँ पे आपने एवरेस्ट पे जाके खेलना है। तो आप स्ट्रगल तो या करेंगे। ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जाके बिल्कुल। खेलेंगे तो। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।